हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि कल हमने आपको हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 बताया था। तो स्टूडेंट, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर इसी टाइप से ऑल सब्जेक्ट का बता दूं। तो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 फिजिक्स का बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊँ कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपका जो पूरा पेपर स्टूडेंट आपको 3 घंटे 15 मिनट में करना होगा। कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, 15 मिनट ये पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। जैसे प्रकाश की चाल है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्लांक नियतांक है h बराबर 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड, e है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, और 1/4πε0 इसकी वैल्यू आप सभी को शायद पता होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर इसके प्रति कूलम स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट आगे आते हैं, सबसे पहले आता है खंड आ, जहाँ पर स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होते हैं। पहला है का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो आप सभी को मैं बता चुका हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो वैसे तो आप सभी को पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल, सॉरी ये वाला राइट है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टूडेंट, किरचॉफ का जो धारा नियम है किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो मैंने आपको बताया था किरचॉफ का धारा नियम या प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश। और द्वितीय नियम जो है स्टूडेंट वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टूडेंट, वैद्युशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है अगर पता है तो। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, μ0 × ε0 = 1/c²। तो यहाँ पर आपको c की वैल्यू निकालनी है और आंसर आप सभी को पता पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, लॉजिक गेट की बात करें तो 3 प्रकार के लॉजिक गेट मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो पार्ट 2 में है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। और इन्हीं के संयोजन पर सार्वत्रिक गेट होते हैं 2 प्रकार के, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो मैं आपको बता दूं कि इनपुट हमारे 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो आउटपुट 0 या 1 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला स्टूडेंट, अड़ा एक एएमयू द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होती है स्टूडेंट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन का द्रव्यमान हमको बताना स्टूडेंट कितना होगा। तो ये वैल्यू देखो, ये सारी की सारी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम फोटोन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगेगा, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण भी लगता है, लैम्डा बराबर h/mv। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, mv की यहाँ पर mc लिया जाएगा, और यहाँ पर एक और लगेगा e बराबर mc²। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ये सब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स वाला एक लेसन है, और आगे जाकर मैं आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी स्टूडेंट ये यूज़ होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट खंड बा आता है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो कि 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दूसरे का है +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस हैं और एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी आपको बतानी। तो पहले यहाँ से आप P निकालोगे, P बराबर P1 + P2, दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से P का मान निकल के आ जाएगा कितना? +2 डायोप्टर। फिर F बराबर निकालोगे 1/P करके, तो स्टूडेंट आपकी F की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार से स्टूडेंट सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करते रहो, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हम कराएंगे। खा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखने हैं, तो गामा किरणें और रेडियो तरंगें होती हैं। वैद्युत बल रेखा परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसका 2 रीजन स्टूडेंट, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा होंगी, अर्थात वैद्युत बल की 2 दिशाएं होंगी, जो कि कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल है। लॉरेंज बल क्या है? F बराबर QVB sin थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आता खंड सा, जहाँ से स्टूडेंट 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो तीसरे का जो है ये न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट वाला जो लेसन है वहाँ से न्यूमेरिकल दिया गया है। ये कैपेसिटर है, संधारित्र किसे कहते हैं आपको बताना है, और धारिता की परिभाषा बतानी है। ठीक है, अथवा आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। 10 माइक्रोफेरेड धारिता है तो सी दे रखा है, विभवांतर V दे रखा है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया, तो ऊर्जा में वृद्धि U बराबर ½ से V² लगाओगे यहाँ पर, तो निकाल लोगे। V की जगह यहाँ पर V2 - V1 का होल स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है 1 नैनोमीटर, और इनका संवेग और फोटोन की जो ऊर्जा स्टूडेंट वो आपको ज्ञात करनी है। तो आसानी से निकाल पाओगे। P बराबर यहाँ पर ऐसे वो लैम्डा लगाओगे, E बराबर यहाँ पर
MC² लगाओ तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अनंत समय तक एक दूसरे से बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बंधन ऊर्जा तथा नाभिक का स्थायित्व में क्या संबंध है ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद खंड द स्टूडेंट, जहाँ से 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे का जो का स्टूडेंट, ये है आपका न्यूमेरिकल। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको दे रखा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलम आवेश है, तो कितना कार्य करना होगा? तो W और Q भी आसानी से निकाल सकते हो। वृत्ताकार धारावाही लूप है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, स्थापित करना है। तो μ0I/2a होता है, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक आपको बताना है। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित करना है। अगला है घ, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करना है। उससे अगला स्टूडेंट हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। और बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला है 5वें का, यहाँ से भी 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत बताना है और इसकी धारा सुग्राह्यता का व्यंजक ज्ञात करना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अथवा आपको लिखना है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको स्थापित करना है। ख है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आपको समझाना है और चौक कुंडली में जो वाटिन धारा है उसका महत्व आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर पाओगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ग है सिद्ध करना है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनकी जो प्रकृति है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अगला है घ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र हमें स्थापित करना है, जहां प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। तो W यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई होती है, D होती है स्टूडेंट जो पर्दा है, फ्रिंज हैं उनके बीच की दूरी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होती है, D स्लिटों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। उसका अगला है न्यूमेरिकल। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, IP दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक पूछा तो n/10 IP, उसके बाद IP + R 90 डिग्री लगा के आप आसानी से इसको कर पाओगे। खंड या स्टूडेंट, यहाँ से आपके 5-5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा करके व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसको भी आपको करना है। या तो आप ये कर सकते हो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला कर सकते हो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए भी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करनी है। तो ये स्टूडेंट 12 mv² मैक्स = h न्यू माइनस न्यू नॉट, यह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रूफ किया गया था, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, आसानी से कर पाओगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के लिए विरुद्ध अंतक वोल्टता आपको दे रखी है ढलान पर इतनी, और प्लांक स्थिरांक का परिकलन यहाँ पर करना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ से भी 5 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। वैद्युत स्थितियों गॉस का प्रमेय लिखना है, उसको सिद्ध करना है। या तो ये करो या फिर अथवा करके आपको ये दे रखा है, इसको कर सकते हो। तो जो भी आपको आता है उसको करना है। 9वां क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, ये भी 5 अंक का होता है। तो 2 PN संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए भी, ठीक है। उसके बाद अथवा करके स्टूडेंट आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको आता है स्टूडेंट वो कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 का है फिजिक्स का। तो ये देखो, आपने बोला था कि सर PDF डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करो, तो इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के इसी प्रकार से प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र चाहिए तो स्टूडेंट आप कमेंट करके बताना। हर एक टॉपिक पर, हर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के ऊपर वीडियोस बना दी जाएंगी, टेंशन मत लिया करो। आप बस मेहनत करते रहो, आप सभी के लिए स्टूडेंट मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए हमें बता देना, हम उसको बोर्ड पर करा देंगे, टेंशन मत लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बात और, आज आपको शाम 6 बजे टाइम टेबल की वीडियो मिलने वाली है कि आप अगस्त से बढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो। तो उस वीडियो को सभी स्टूडेंट जरूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।